हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज चौधरी यूट्यूबर और यहाँ सम्मानित हुई हूँ। ये 4 धाम यात्रा करके आए हैं और सारी त्रिशूल दिख रही है। और अभी गुरुजी जो है उसमें लगे हुए अपनी भजन पूजा में, तब पूरी जानकारी बताएंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय मंदिर प्रबंधन परिषद, तो इन लोगों को जैसे पता चला कि यहाँ पे ये मुझे भी बुला लिया, तो यहाँ पे पूजा में शामिल हुई हूँ। लेकिन उस टाइम भीड़ के कारण आचार्य जी ने मना कर दिया था, कैमरा मत चलाओ। अब वो निजी एक वीडियो बनवाएंगे, तो उस वीडियो में बताया जाएगा ये 4 धाम यात्रा कहाँ कहाँ होकर के आई है। तो तक के लिए वेट करें। सबको जय श्री राम। जय श्री राम सभी बहन भाइयों को। जैसा कि हम भी इसमें शामिल हुए हैं और आचार्य जी बताएंगे हर हर क्या है, पूरा कहाँ से आ रहे हैं सभी लोग। हर हर महादेव। मैं आचार्य हृदय कुमार शास्त्री। हम लोग प्रयाग से चले थे। 23 जनवरी से हम दिल्ली से निकले थे और 25 जनवरी से हमने विधिवत प्रयाग से यात्रा शुरू की थी। प्रयाग से 12 त्रिशूल लेके और शिव, ये आपको यहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ है और शिव प्रतिमा रखी हुई है पीतल की, इनको लेके, हाँ ये रखी हुई है सामने, इधर रख के देख लो। 112 त्रिशूलों को लेके हमने 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और 12 शक्तिपीठ, अनेकानेक नदियों के और तीनों सागरों में भगवान शिव का अभिषेक किया। उसके पश्चात पुनः 26 फरवरी को हम वापस आए और 26 जनवरी के बाद पुनः फरवरी 26 फरवरी के बाद पुनः 1 मार्च से हमने त्रिशूल की यात्रा प्रारंभ की है। और उसी बीच में ये मौनी अमावस्या से लेके और अब तक ये प्रतिदिन इनका अभिषेक पूजन होता है। और 12 भारत के लगभग हम 22 राज्यों को कवर कर चुके हैं इस यात्रा के साथ में। हमारी यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि सनातन संस्कृति का कैसे प्रचार और प्रसार हो। जो हम विस्मृत कर चुके हैं सनातन संस्कृति को, उसको हम कैसे आगे को बढ़ाएं। इस यात्रा के सूत्रधार हैं आदरणीय दीप सिहाग सिसाई जी, नवीन नयन भालसी जी, राजेश यादव जी और महिपाल ढांडा जी। अनेकानेक उद्योगपति हैं जो अपने CSR फंड से भारत के प्राचीन जीर्ण शीर्ण मंदिरों का जीर्णोद्धार करेंगे। प्रत्येक मंदिर पर उनका लक्ष्य है कम से कम 51 लाख रुपए वो खर्च करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और विदेशों में 12 त्रिशूल भेजे जाएंगे और जिस एम्बेसी से क्लियरेंस मिलता जाएगा वहाँ पर वो स्थापित होते रहेंगे। इस यात्रा का एक और उद्देश्य है कि साथ में लोगों को रोज़गार भी देना है। ब्राह्मणों को अपनी संस्कृति को कैसे बचाना है। ब्राह्मण आपको नहीं मिलता है तो भगवा ऐप के माध्यम से आपको ब्राह्मण मिलेगा। पूजा पाठ आपको ऑनलाइन करानी है या ऑफलाइन करानी है, भगवा ऐप के माध्यम से आपको पूजा पाठ के लिए ब्राह्मण अवेलेबल रहेगा। हम लोगों को संस्कृत के माध्यम से संस्कृत पढ़ाई जाएगी आधुनिकता के साथ में। आपको बिल्कुल कंप्यूटर के ज़माने में कंप्यूटर के माध्यम की ही तरह आपको पूजा अर्चन विधि मिलेगी। भगवा ऐप पे लाइव आरती, लाइव पूजन, अनेकानेक तीर्थों के लाइव दर्शन आप कर सकते हैं। ऐसी कामना के साथ में हम लोग पिछले 23 जनवरी से निकले हुए हैं। 25 जनवरी से हमारा वहाँ पर इसको आशीर्वाद, हमारे इस यात्रा को आशीर्वाद अनेकानेक राजनेताओं का मिला है, जिसमें मुख्य रूप से हमारे मध्य प्रदेश के CM मोहन जी, उनका भी हमें मध्य प्रदेश उज्जैन में आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उसके बाद प्रयागराज में नंदगोपाल नंदी और उत्तराखंड के पूर्व CM, उनका भी हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और इस यात्रा को कल ही हमारे यहाँ से आदरणीय केंद्रीय मंत्री कल यहाँ से होके गए हैं, नाम ध्यान नहीं आ रहा है मैडम, चलो कोई बात वो कल गए हैं। बाकी और कई सारे IAS ऑफिसर और अधिकारी नेता यहाँ पर आ रहे हैं और जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा हमें आनंद इसलिए आता है कि यहाँ पर जो गांव मतलब लोग आते हैं वो इससे जुड़ते हैं। सुबह शाम आरती का सुबह 9:30 के लगभग 9:30 के आसपास में पूजा अर्चन प्रारंभ होता है, जो लगभग 1-1.5 घंटा चलता है। शाम को 6 बजे आरती होती है। हम सभी से निवेदन करेंगे कि सुबह और शाम आप लोगों के पास जब भी समय हो इसमें
पूजा अर्चन के साथ में मंगल महादेव ये स्थान है मंगल नई महादेव दिल्ली, मंदिर रंगपुरी। रंगपुरी में आप आएँ और यहाँ पर इस भगवा यात्रा के सहयोगी बने, इसमें हमें सहयोग दें। आर्थिक सहयोग हमें नहीं चाहिए, हमें सहयोग चाहिए आपका शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक। समाज को बढ़ाने के लिए हमें इसमें कोई भी आर्थिक सहयोग की जो स्थिति कहते हैं कि हम कमाना नहीं, यहाँ पर हमें अपनी भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाना है। आप देख रहे होंगे ये अनेकानेक मुनियों के हमारे पास में आपको देख रहे होंगे, कैलाशानंद जी हैं और किशोरानंद जी हैं, दयानंद जी हैं। इनके हमें सानिध्य में इनसे हमें सीखने को मिल रहा है और आप ये आगे सनातन को बढ़ा रहे हैं, वैसे ही हम यहाँ पर सनातन को बढ़ाने के लिए आगे खड़े हुए हैं। आप इधर मैं इसमें सम्मिलित होइए। इधर मैं भी आई हुई हूँ, यहाँ पे मैं भी अभी सम्मानित हुई हूँ। 70 फरवरी को प्रशस्ति प्रमाण पत्र मिला है समाज सेविकाओं में। तो इसी तरह से हमें समाज सेवा करनी है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को जिस मंदिर का जीर्णोद्धार होगा वहाँ पर कौशल विकास के कार्यक्रम भी चलेंगे। जय श्री तो राम। आप ये समझ लिए भारत के प्राचीन 108 और ऐसे प्राचीन 108 जो बहुत बहुत प्राचीन है, जिनकी मतलब कहें आपके लिए कि उनका बहुत ज़्यादा प्राचीनतम महाभारत कालीन है या उससे भी ज़्यादा प्राचीन है। ऐसे मंदिरों में जिसमें एक नल्लड़ महादेव हैं, यहाँ स्थान चयनित हो चुका है, और एक यमुनानगर में था पांडवकालीन, वो भी मंदिर है। तो ऐसे मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जाएगा, वहाँ पर कौशल विकास की योजनाएं चलाई जाएंगी। ब्राह्मणों के लिए भी आधुनिकता के साथ में, विदेशों से कोई ब्राह्मण से पूजा कराना चाहता है या कैसे भी है, तो आप भगवा के माध्यम से आप पूजा अर्चना कर सकते हैं, लाइव आरती देख सकते हैं। फेसबुक पे भगवा और अंतर्राष्ट्रीय मंदिर प्रबंधक कमेटी परिषद, इसके लिए आप फॉलो करें। उस पर आपको प्रतिदिन की पूजा अर्चना जो भी होती है पिछले 2 माह से लगातार चली आ रही है, आप रोजाना की उसमें देख सकते हैं। सुबह शाम को लाइव आते हैं, लाइव आप पूजा अर्चन में सम्मिलित हो सकते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव। धन्यवाद जी आचार्य जी बताने के लिए।